नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं यूपी को दहलाने की साजिश। तो यूपी को दहलाने की साजिश। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान में पंजाब के अमृतसर निवासी आतंकी लाजर मसीह को कौसांबी के कोखराज थाना इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकवादी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मनी स्थित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है। वह महाकुंभ में विध्वंस करने, महाकुंभ को दहलाने के उद्देश्य से प्रयागराज पहुंचा था। उसने पुलिस से पूछताछ में लखनऊ, कानपुर और कौसांबी रुकने की बात स्वीकारी। यह आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सीधे संपर्क में भी था। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने गुरुवार सुबह लगभग 3:30 बजे छापेमारी कर लाजर मसीह को गिरफ्तार किया है। वह पंजाब के अमृतसर जिले के कुरलियाना गांव का रहने वाला है। पिछले साल 24 सितंबर को लाजर मसीह पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। एसटीएफ को उसके पास से 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्तौल और 13 कारतूस मिले हैं। इसके अलावा गाजियाबाद के पते वाला आधार कार्ड और बिना सिम कार्ड का एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ के सीनियर अफसर कोखराज थाने में आतंकवादी से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं पंजाब के अधिकारी, पुलिसकर्मी, जवान भी वहां थाने में मौजूद हैं। थाने से 100 मीटर की दूरी का पूरा एरिया जो है वो सील कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पन्नू नामक एक शख्स जो न्यूयॉर्क में रहता है, महाकुंभ के दौरान बड़ी घटना की उसने धमकी दी थी, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता थी कि इसमें आतंकी जो थे नाकाम रहे। इस संदर्भ में यूपी एसटीएफ की टीम को आतंकवादी की मौजूदगी की सूचना भी मिली थी। जांच में यह सामने आया कि इस आतंकवादी ने गाजियाबाद में फर्जी आधार कार्ड बनवाने और पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की कोशिश की थी। इसके पास कुछ ऐसा गोला बारूद भी मिला जिससे महाकुंभ के दौरान कोई बड़ी घटना अंजाम दी जा सकती थी। डीजीपी के मुताबिक यह आतंकवादी आईएसआई के सीधे संपर्क में था और पंजाब में उसके जो हैंडलर भी थे। ड्रोन के माध्यम से वह असलहा और बारूद एक जगह से दूसरी जगह भेजता था। पीलीभीत में मारे गए एक आतंकी से भी इसकी कई बार बातचीत हुई थी। पंजाब में हुई घटनाओं में गोला बारूद मुहैया कराना इसी आतंकी का उसमें हाथ था। इसके अलावा यह जेल में बंद रहते हुए उन कैदियों से मिलता था जो पाकिस्तान के आईएसआई एजेंटों के संपर्क में थे। इन तथ्यों को पंजाब पुलिस के साथ साझा करने की बात डीजीपी प्रशांत कुमार ने कही और आगे की जांच उसी आधार पर उन्होंने कहा कि बढ़ेगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले गुजरात एटीएस ने अब्दुल रहमान नाम के संदिग्ध आतंकी को हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़ा था। उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। अब्दुल का घर अयोध्या के राम मंदिर से महज 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिल्कीपुर में है। वो राम मंदिर की रेकी भी कर चुका था। एटीएस को शक है कि वह राम मंदिर को हैंड ग्रेनेड से उड़ाने की साजिश रच रहा था। एसटीएफ की पूछताछ में पता चला था कि आतंकी फरीदाबाद से हैंड ग्रेनेड लेने आया था। पीलीभीत और पंजाब पुलिस ने पिछले साल 23 दिसंबर को खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स यानी कि केजेडएफ के 3 आतंकियों का एनकाउंटर भी किया था। आतंकियों ने 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए थे। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त गुरदासपुर निवासी गुरविंदर सिंह, बीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह के रूप में हुई थी। तो ये बड़ा नेटवर्क जो उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की सतर्कता, एटीएस गुजरात, एटीएस हरियाणा और पंजाब पुलिस की सतर्कता से बड़ी घटना टली है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी जो प्रशांत कुमार का इस दौरान क्या कुछ कहना है, पहले वो हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद इसी पर चर्चा करते हैं। उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि हरियाणा की एसटीएफ
तथा गुजरात एटीएस ने इस पे कार्य किया है और जो सूचनाएं उनके द्वारा प्राप्त होंगी उसको हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और इसके पास से और इसके मोबाइल से जो चीज़ें निकल के आएंगी, अगर कोई इसमें आपस में इसका संबंध होगा तो हम आपसे अवश्य शेयर करेंगे। अभी तक के हिसाब से ये अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये महाकुंभ के दौरान गड़बड़ी करने आए। नहीं, ये दोनों का ये सक्रिय सदस्य है और बब्बर खालसा के महत्वपूर्ण लोग पाकिस्तान में भी रह के तथा अन्य विदेशों में रह के लगातार कार्य कर रहे थे और लोगों के द्वारा तो ट्वीट करके भी बताई गई थी। मैं तो आपको बताया कि इसने आधार कार्ड फर्जी पते पे गाजियाबाद से बनाया है और उस पते पे इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और इसके पूछताछ पर इसने बताया कि इसको पुर्तगाल जाने की घटना कारित करने के बाद पुर्तगाल जाने की प्लान थी, जिसमें घटना करने में वो सफल नहीं हो पाया। नहीं, मैंने बताया कि कौशाम्बी, कानपुर और जब कोई टारगेट मूव करता है तो अब हमारी सक्रियता से वो जहां भी पकड़ लिया जाए, हो सकता था कि वो कानपुर भी पकड़ा जा सकता था, लखनऊ भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन बीती रात वहां पे सुरक्षा बलों ने उसको ओवर पावर किया और उनसे ये रिकवरी की। नहीं, ये चीजें अभी जो चीजें बताने लायक है मैं आपको बता रहा हूँ। गाजियाबाद से उस फर्जी आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है उसी पते पे, वो फर्जी पता है लेकिन उसी पते के आधार पर उसने नहीं, हमारे तो अपनी रिकवरी है, हमारा केस होगा, प्लस वहाँ से तो ये भगौड़ा है ही, वो लोग भी इसको अपने केस में वहाँ लेंगे, पुलिस रिमांड कर। नहीं, हम वो तो कोकराज थाने पे होगा मुकदमा, उसके बारे में मैंने तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस की सतर्कता और हरियाणा पुलिस की सतर्कता और गुजरात एटीएस की सतर्कता से एक बड़ी जो घटना है वो टली है। उत्तर प्रदेश को दहलाने की जो साजिश थी, महाकुंभ के दौरान महाकुंभ को दहलाने की जो साजिश थी, उस साजिश में इन आतंकियों को सफलता नहीं हासिल हुई है। अयोध्या में राम मंदिर को भी दहलाने की जो साजिश थी, उस साजिश का पर्दाफाश किया है और अभी 2 दिन पहले जो आतंकी जो अयोध्या की मिल्कीपुर का रहने वाला था उसको गुजरात एटीएस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। उसके पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस उस एंगल पर भी जांच कर रही है और पुलिस का साफ तौर पर उस जांच नतीजे तक पहुंची है कि ये जो अब्दुल रहमान नामक व्यक्ति जो फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ, अयोध्या के मिल्कीपुर का रहने वाला था, ये अयोध्या में राम मंदिर में बड़ा विस्फोट करने की साजिश कर रहा था। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, आनंद राय सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, आकाश राय जी भी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और जयप्रकाश जी पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी के पास हम आएंगे और उनसे सवाल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई, घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है, बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है और आतंकियों के मंसूबे जो है वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारे पुलिस ने, पुलिस विभाग ने, एटीएस ने उन आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरा है। तो पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, चर्चा में आपका स्वागत है। जयप्रकाश जी, आपके पास आते हैं। जयप्रकाश जी, उत्तर प्रदेश को दहलाने की जो साजिश थी उस साजिश का पर्दाफाश किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, एटीएस ने। पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में जो बब्बर खालसा गैंग का सक्रिय आतंकी था, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान की आईएसआई के संपर्क में था, एक बड़ी घटना को अंजाम देने की लोग फिराक में थे और लंबे समय से साजिश कर रहे थे। महाकुंभ को दहलाने, विध्वंसक वहां पर विध्वंस फैलाने की कोशिश में थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता, उनकी तारीफ करनी होगी। उनकी सतर्कता से न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जो आयोजन था कुशलतापूर्वक संपन्न हो पाया,
क्योंकि ऐसी आतंकी घटनाएं साफ तौर पर साजिश लगातार हो रही थी। अमेरिका में बैठा जो पन्नू था, आतंकी पन्नू, वो भी लगातार धमकी दे रहा था और उसके जो सक्रिय आतंकी थे वो यहाँ पर सक्रिय थे। और ये जो बब्बर खालसा का आतंकी पकड़ा गया है, ये उसी मॉड्यूल, उसी साजिश का हिस्सा था। क्या कहेंगे आप? जी, ये जो आतंकवादी पकड़ा गया है ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से बड़ी घटना को रोकने में पुलिस कामयाब रही है जी। जो हमारे प्रदेश की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, चाहे वो एसटीएफ हो, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो या एटीएस हो, इनका संपर्क दूसरे स्टेट के इस तरह की सूचनाओं को संकलित करने वाली एजेंसियों से लगातार बना रहता है। जो हमारी भारत सरकार की एजेंसियां हैं उनसे भी लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। तो यदि कहीं इस तरह की कोई सूचना मिलती है, चाहे वो इस प्रदेश में हो या दूसरे प्रदेश में हो, तो उन सूचनाओं का आदान प्रदान एजेंसियों के बीच में होता रहता है। तो निश्चित रूप से ये जो सूचना मिली और उस त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी गिरफ्तारी हुई, इससे बड़ी घटना को रोकने में पुलिस को कामयाबी मिली है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी कामयाबी जो ये है कि इसके पीछे जो और लोग काम कर रहे होंगे, चाहे वो देश के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं या देश के बाहर बैठ के काम कर रहे हैं, उनके विषय में भी जानकारी हासिल होगी और भविष्य में कोई वो बड़ी साजिश न कर सके उसको भी रोका जा सकता है, जिससे बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जयप्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ आनंद राय जी, सपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद राय जी, आपके पास आते हैं। आनंद राय जी, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश थी। कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का ही नतीजा है, हमारी पुलिस की सतर्कता का ही नतीजा है कि लगातार जो आतंकी मंसूबे हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। कोई भी पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं, कोई भी ऐसी घटना को आतंकी जो है वो कारित करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हमारी एजेंसियां जो हैं वो सतर्क हैं और ऐसे आतंकियों के मंसूबों पर लगातार पानी फेर रही हैं। बब्बर खालसा गैंग का आतंकी जो गिरफ्तार किया गया है कौशाम्बी से, यूपी को बड़े स्तर पर दहलाने की साजिश में था। उत्तर प्रदेश स्थित रामलला का जो मंदिर है अयोध्या में, अभी 2 दिन पहले जो आतंकी अब्दुल रहमान पकड़ा गया है, गुजरात एटीएस ने उसको फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। उसके पास से हैंड ग्रेनेड मिले हैं और वो अयोध्या की मिल्कीपुर का रहने वाला था, राम मंदिर की रेकी कर रहा था। तो राम मंदिर में जिस तरीके से बड़ी संख्या में अब भक्त वहां पहुंचते हैं, तो बड़ी साजिश इन आतंकियों की थी। उसको भी हमारी एजेंसियों ने, हमारी पुलिस ने नाकाम किया। और महाकुंभ को दहलाने की साजिश जो बब्बर खालसा और अन्य आतंकी जो हैं वो अमेरिका और कनाडा में बैठकर जो हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे, उनके मंसूबे भी फेल हुए हैं। बब्बर खालसा के गैंग के आतंकी को यूपी एटीएस और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से पकड़ने में कामयाबी मिली है। बड़ी मात्रा में इनके पास हथियार भी मिले हैं। क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश की पुलिस, पंजाब की पुलिस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी घटना को रोकने में उपलब्धि हासिल की है। और इसी तरह से देखिए, मानव जीवन को हमेशा सभी सरकार को, पुलिस तो अपना काम बेबखूबी करती है, लेकिन सरकार उस तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही है। महाकुंभ की बात अभी आपने किया। महाकुंभ में देखिए हजारों लोगों की जान गई, आंकड़े 30 के आए, 30 घायल, 30 की मरने की खबर आई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं गोरखपुर के शहर में रहता हूँ और गोरखपुर में कम 50 से ज्यादा की खबर आ गई कि महाकुंभ में ये नहीं रहे, वो नहीं रहे, इस गांव के ये चले गए, इनकी मृत्यु हो गई। आनंद राज जी, आपके पास आंकड़े तो आप दे दीजिए, फिर सरकारी आंकड़े हम लोग वो आंकड़े चलाते हैं। दे दूंगा, ऐसा सरकार तो मानने को तैयार हो। सरकार अगर आपकी बात सुने तो आप भी बताइए, हमारी बात सुने। सरकार तो सीधे सदन में खड़े होके माननीय मुख्यमंत्री जी आंकड़ा 30 का दे रहे हैं और 30 अभी टीवी 9 का पत्रकार आंकड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे?
पत्रकार को पत्रकारिता नहीं करने दिया जा रहा है, जो देश का चौथा स्तंभ है उससे झूठ बुलवाने का काम किया जा रहा है। और देखिए कुछ न्यूज जैसे आपका चैनल और कुछ जो चैनल हैं जो सत्य दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं बता दूं बड़े बड़े चैनल गृह मंत्रालय से जो खबर चलती है वही खबर चलाते हैं। अभी देखिए धर्मात्मा निषाद का हमारे गोरखपुर जिले में आत्महत्या लगा के संजय निषाद का उसने पत्र लिख के मर गया, एक भी बड़े चैनल नहीं चलाया उसका, आपके चैनल ने चलाया। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल जैसे अगर पत्रकारिता पूरे देश में हो तो सरकार की असलियत उखड़ कर सामने आ जाए, जनता के सामने आ जाए। भाई सबके पास इतना समय नहीं है, सब लोग सरकार को देखते हैं, टकी लगाए देखते हैं भाई आनंद राय जी, हम सरकार के पैरोकारी, हम तो जनता के पैरोकार हैं, तो हम जनता की आवाज उठाएंगे। हम सरकार या किसी दल के पैरोकार तो है नहीं जी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप जनता के पैरोकार हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप सही और असली खबर दिखाने का काम करते हैं। अब देखिए पीछे 20 सालों में 2017 से पहले 20 मुख्यमंत्री बने और हमारे उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया। यही योगी आदित्यनाथ जी झूठ की बुनियाद पे अब इनका आंकड़ा जो है 9 लाख करोड़ का कर्जे पहुंच गया। कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि आप कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं और एक प्रति व्यक्ति के ऊपर 36,000 के ऊपर आंकड़ा आ गया है कर्जदारी का। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर मेरे पिताजी आनंद राय जी यूपी डीजीपी ने कहा कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से ही इतने साल की हमारी सरकार हो गई है। डीजीपी ने कहा कि हमारी मुस्तैदी, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी, सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी और सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से ही यह संभव हो पाया है कि आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अयोध्या को दहलाने की साजिश नाकाम हुई, महाकुंभ को दहलाने की साजिश नाकाम हुई। जी मैं बस 1 मिनट आपसे दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरे पिताजी मेरी पुश्तैनी जमीन बेचकर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा के हमको फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद के दे दें तो मैं इसको सौभाग्यशाली मानूंगा या दुर्भाग्यशाली मानूंगा। यही हमारे आशीष भाई के रिश्तेदार यही बैठे हमारे सामने, इनके रिश्तेदार कुंभ में नहाने गए और वहां दब कुछ के उनकी मृत्यु हो गई। और देखिए सरकार कितना झूठ बोलेंगे। देखिए हर आदमी परेशान है, मानक जी आप भी जान रहे हैं, किसी के घर में कोई खुशहाली नहीं है। यहाँ जितने भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं सबको ये पता है महंगाई बढ़ गई है, कमाई घट गई है, रोजगार घट गया है, वैकेंसियां नहीं आ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। तो मैं निजी मुद्दे की बात करना चाहता हूं। अब बार बार धर्म की आड़ में छुप के फर्जी ढोंगी सनातनी बन के आप धर्म की रक्षा करने का करते हैं। अरे हम लोग अपने घर में बिना पूजा किए अन्न का एक दाना नहीं खाते हैं। ऐसे हमारा पूरे देखिए और से लेकर हम सबको देखते देखिए हैं। आनंद राय जी कुछ नहीं बनता। आनंद राय जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। आनंद राय जी, अगर कहीं प्रदेश के किसी कोने में अगर कोई छुटपुट घटना, कोई आतंकी घटना अगर घट जाती तो आप सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराते, पुलिस को जिम्मेदार ठहराते, एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराते। लेकिन उसी एजेंसी, उसी पुलिस ने, अगर उसी सरकार ने नाकामयाब किया है उन मंसूबों को, तो आप हम कह रहे हैं तारीफ ना करिए तो कम से कम ये तो कहिए नहीं काम अच्छा हुआ है। मैंने तो कहा ही कि मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस और पंजाब की पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया। मैं कहाँ कह रहा हूँ, ठीक है, पुलिस तो अच्छा काम। देखिए सरकार एजेंसियों को चलाती है, सरकार नकेल कस के रखेगी। तो देखिए यानी कि सरकार ने नकेल कसा हुआ है और उसी के आधार पर एजेंसी अच्छा काम कर रही है। इतनी बुराइयां फैलने के बाद सरकार नकेल कैसे हैं, हजारों परिवारों से लोगों की जान चली गई। मैं उसका हिसाब मांगता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आंकड़े आपके पास हैं तो मैं उन आंकड़ों को आप दीजिए कि हजारों लोगों की मौत कुंभ में हुई। ठीक है, उस पर नहीं आएंगे, आ रहे हैं आनंद राय जी आपके पास एक बार फिर से हम आएंगे। आकाश राय जी भी जुड़ चुके हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आकाश राय जी,
उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश, मंसूबे जो आतंकवादियों की तरफ से किए जा रहे थे, उन मंसूबों को हमारी एजेंसियों ने, हमारी पुलिस ने, गुजरात, पंजाब और हरियाणा की एटीएस ने उन मंसूबों को नाकाम किया है। राम मंदिर दहलाने की साजिश थी, महाकुंभ को दहलाने की साजिश थी, बब्बर खालसा गैंग का आतंकी पकड़ा गया है कौशांबी में। पुलिस की मुस्तैदी, एटीएस की मुस्तैदी से ये संभव हो पाया है। पिछले लंबे समय से आज डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से यह संभव हो रहा है और हमारी एजेंसियां सतर्क हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पे मानस जी, जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी रही है, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, और लगातार उस नीति पे उत्तर प्रदेश की सरकार काम करती है। लेकिन एक बात देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को मुझे लगता है कि बौखलाहट बहुत ज्यादा है। आप सोचिए मानस जी, जब ये लोग शासन काल में थे, जब ये इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो स्थिति ये थी कि चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे सुल्तानपुर हो, या फिर कोई उत्तर प्रदेश का अन्य जिला हो, आप सोचिए कि दिन दहाड़े बम फूंकते थे, कचहरियों में बम फूंकते थे, मंदिरों में बम फूंकते थे। ये स्थिति इनके टाइम पे होती थी। और आपको मैं बताऊं मानस जी, ये रिकॉर्ड आएंगे आनंद जी सुन लीजिए, आकाश जी को सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। जी मुख्यमंत्री थे तो इनकी सरकार सोचिए कि कोर्ट तक गई कि आतंकवादियों पे जो मुकदमे कायम हुए तो उसको वापस करने के लिए। ये तो भला हो देश की अदालतों का, जिन्होंने खारिज कर दिया, कहा कि आप आतंकवादियों से मुकदमा वापस नहीं ले सकते, वरना ये अखिलेश यादव जी आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने का। अरे आनंद राज जी, आप जवाब दीजिएगा। आनंद राज जी जवाब दीजिएगा, आपको समय मिलेगा। आनंद राज जी जवाब देने के लिए समय मिलेगा। आनंद राय जी समय मिलेगा, आप जवाब दीजिएगा। आकाश राज जी की बात तो आने दीजिए। मैं कह तो रहा हूँ, प्रमाण के साथ बात करिए। ये झूठ मैंने कहा के न्यूज के चैनल पे कि मेरे बयान को रिकॉर्ड पे रखिए, अगर मैंने गलत कहा हो तो आप मुझे कोट करिएगा। मैंने कहा ना कि अखिलेश यादव जी कौन सा आतंकवादी के खिलाफ। अरे आनंद जी, आकाश जी ने आपको पूरा सुना है, आप भी सुन लीजिए, अभी जवाब दीजिएगा। देश की अदालतों ने खारिज किया, वरना इनकी ये मंशा थी। इन लोगों ने, आप सोचिए कि औरंगजेब को हीरो बनाने का सपना देखा है। इनके एक महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, वो सोचिए विधायक है, वो लोग औरंगजेब को हीरो मानते हैं। और एक तरफ हम लोग हैं जो इस देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हीरो मानते हैं। तो अंतर कहाँ पे है, ये देश की जनता तय करेगी। मानस जी, हमारे हाथ में जो जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है, हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। निश्चित तौर पे इन सारी एजेंसियों को तहे दिल से धन्यवाद है जो उन्होंने आतंकवादियों की इस साजिश को नाकाम किया है, और एक बार ये साबित किया है कि अगर देश की एजेंसियां अगर मजबूत हैं, अगर वो सक्रिय है, तो कोई भी आंख उठाकर हमारे ऊपर नजर नहीं डाल सकता है। ठीक है आकाश राज जी, आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आनंद राय जी से अभी जवाब लेंगे, उससे पहले हमारे साथ आदरणीय आलोक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी, ये जो घटनाएं सामने लगातार आतंकी पकड़े जा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमारी एजेंसियां हैं, हमारे पुलिसकर्मी जो हैं वो सतर्कता इस तरीके से बरत रहे हैं कि ये आतंकी पकड़े जा रहे हैं, अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बार बार इन आतंकियों का जगह जगह पकड़ा जाना ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि ये नेटवर्क अगर ये है, इस नेटवर्क को तोड़ना, इसको समूल खत्म करना हमारी एजेंसियों का, सुरक्षा कर्मियों का दायित्व है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी पुलिस, एटीएस और एजेंसियां हैं बेहतर काम कर रही हैं। डीजीपी ने कहा कि हमारी एजेंसियों की मुस्तैदी से ये सफलता हासिल हुई है कि जहां भी आतंकी मुंह उठाते हैं, हम वही कोशिश करते हैं, उनको दबोच लेते हैं। महाकुंभ को दहलाने की साजिश की गई, कामयाबी नहीं मिली, सकुशल महाकुंभ निपट गया। अयोध्या को अब दहलाने की साजिश थी, मिल्कीपुर का अब्दुल रहमान जो पकड़ा गया है उसको भी दबोचा पुलिस ने, बड़ी साजिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एजेंसियां मुस्तैद हैं, डीजीपी भी कह रहे हैं। क्या कहेंगे जी मानस जी? बिल्कुल मानस जी, एटीएस और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये आतंकवादी पकड़ा गया, बब्बर खालसा। दोनों ही टीम के जो जांबाज पुलिसकर्मी थे, अधिकारी थे, उनको बधाई।
क्योंकि उन्होंने बड़ी एक साजिश होने से रोक दिया जी। और ये अच्छा प्रयास था और पुलिस की सक्रियता से ही ये रुका। लेकिन एक बात मानस जी मेरे समझ में नहीं आ रही है कि कुंभ को दहलाने की साजिश थी और जो बब्बर खालसा का जो आतंकवादी पकड़ा गया वो शायद आज पकड़ा गया जी। और कुंभ को खत्म हुए या मेले को समाप्त हुए 1 हफ्ता हो गया। तो अगर हम ये कहते कि 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले की कुंभ को दहलाने की साजिश थी और हमने पकड़ लिया तो मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ जाती। लेकिन जब मेला खत्म हो गया, कुंभ का महापर्व खत्म हो गया और उसके बाद हमने पकड़ा, तो साजिश तो अगर होती तो साजिश तो वो कर ही नहीं पाया। तो ये मेरे बात समझ में नहीं आ रही कि कुंभ को दहलाने की जो साजिश थी वो नाकाम कैसे हो गई। ये बात अच्छी बात है कि पुलिस या एटीएस ने इतनी बड़ी साजिश को नाकाम किया। अगर ये साजिश होती तो कितने लोगों की जान माल को नुकसान होता, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए वो दोनों ही टीम के लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये जो एक सवाल हमारे जहन में आ रहा है कि जब कुंभ का जो महापर्व था वो 1 सप्ताह पहले खत्म हो गया और आतंकवादी आज पकड़ा गया, तो ये मिल नहीं मिल रहा, ये मेरे समझ नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ में जयप्रकाश जी भी बैठे हुए हैं तो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं इस मामले को लेकर के कि और मेरा जो भ्रम है वो भी दूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक त्रिपाठी जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम जरूर जवाब लेंगे जयप्रकाश जी से कि आखिर किस तरीके से मंसूबे फेल हुए, क्योंकि महाकुंभ के दौरान ऐसी जो सूचनाएं सामने आ रही थी कि महाकुंभ को दहलाने की साजिश लगातार हो रही है और एजेंसियां जो थी वो सतर्क थी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं यूपी के दहलाने की जो साजिश थी वो नाकाम हुई है। उत्तर प्रदेश एटीएस पंजाब पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। बब्बर खालसा गिरोह का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी आईएसआई के सीधे संपर्क में था और इससे पहले 2 दिन पहले जो फरीदाबाद में गुजरात एटीएस ने आतंकी को गिरफ्तार किया था। अयोध्या का मिल्कीपुर का रहने वाला था और साफ तौर पर उससे जब पूछताछ हुई तो ये बातें सामने आई हैं कि वो अयोध्या में राम मंदिर की रेकी कर रहा था और कहीं ना कहीं उसके जो मंसूबे थे वो राम मंदिर में विध्वंस फैलाने के थे। इसके अलावा महाकुंभ को दहलाने की ये बब्बर खालसा गिरोह का जो सक्रिय आतंकी था ये साजिश कर रहा था। ऐसा डीजीपी ने कहा कि कहीं ना कहीं ये साजिश की जा रही थी और महाकुंभ के दौरान ऐसी जो सूचनाएं मिल रही थी उस सूचना के आधार पर हमारी एजेंसियां सतर्क थीं। इस वजह से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। और सीधे चर्चा में आते हैं। हमारे साथ जयप्रकाश जी पूर्व आईपीएस जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, आलोक त्रिपाठी जी ने साफ तौर पर कहा कि कैसे अब जानकारी हुई, क्योंकि महाकुंभ तो निपट चुका है, सकुशल निपट चुका है, लेकिन अब जब ये आतंकी पकड़ा गया है तो ये कहना कि महाकुंभ को दहलाने की साजिश थी वो तो सिर्फ चर्चा बटोरने की बात है, सुर्खियां बटोरने वाली बात उनका मानना है। देखिए मानस जी, जो आलोक जी का प्रश्न है वो स्वाभाविक रूप से सभी के मन में वो प्रश्न आ सकता है और आना भी चाहिए जी। अभी गिरफ्तारी हुई है और उससे जो प्राइमरी तौर पर पूछताछ की गई है पुलिस द्वारा, उसके आधार पर पुलिस ने ये स्टेटमेंट दिया है। इसकी पूरी संभावना है कि जब उससे डिटेल पूछताछ हो जाएगी, उस पूछताछ के आधार पर पुलिस इन सारे प्रश्नों का उत्तर पुलिस को देना चाहिए और पुलिस देगी भी। मुझे जहां तक लगता है कि ये प्राइमरी पूछताछ में उसने बताया होगा कि उन लोगों की ऐसी योजना थी। हो सकता है किन्हीं कारणों से ये योजना सफल न हो पाई हो। मनोज जी, जहां तक आप याद करेंगे कि ये एक आतंकवादी द्वारा ये इस तरह की धमकी सोशल मीडिया पर आई थी, कितना सही है कितना गलत है, सोशल मीडिया पर थी ये सूचना। एजेंसियों ने शायद इसको वेरीफाई किया होगा कि कुंभ में
आतंकवादी घटना करने की धमकी दी गई थी। आतंकी पन्नू वो ने साफ कितना तौर पर सही धमकी दी निकली थी। आतंकी पन्नू ने सर, अमेरिका में बैठा आतंकी पन्नू ने धमकी दी थी सर। तो आप उन सारे पहलुओं को देखिए, जब पुलिस उस धमकी को, इस गिरफ्तारी को, इन सारी चीजों को देखेगी तो उसके आधार पर डिटेल्ड इन सारे प्रश्नों का उत्तर पुलिस को देना होगा, और शायद दे भी, कि किन कारणों से उनकी योजना कुंभ के दौरान नहीं सफल हो पाई। हो सकता है कि कोई इस तरह के उनके बीच में कम्युनिकेशन न हो पाया हो, या एजेंसियों ने विफल कर दिया हो और गिरफ्तारी उस दौरान न हो पाई हो, अब हो पाई हो। ये सारी चीजें जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन निश्चित रूप से पुलिस ऐसा कह रही है तो उसके पास ऐसा पुख्ता इनपुट होगा, और हो सकता है उसने प्राइमरी तौर पर पूछताछ में ऐसी कोई बात बताई। तो अभी चूंकि पूछताछ चल रही होगी, और जैसे ही उसका डिटेल पूछताछ आती है तो इन प्रश्नों का उत्तर निकलना चाहिए। मानस जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जयप्रकाश जी, क्योंकि अभी जो जांच है वो प्राइमरी स्तर पर है और बड़े स्तर पर अभी जांच लगातार जारी है। कई एजेंसियां अलग अलग पूछताछ कर रही हैं और करने का, और बहुत कुछ उगलवाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों के आखिर मंसूबे क्या थे। आलोक त्रिपाठी जी, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। आलोक त्रिपाठी, जैसा कि आपने कहा कि महाकुंभ समाप्त होने के बाद ये चर्चाएं हो रही हैं, जयप्रकाश जी ने साफ तौर पर उसका जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाकुंभ से पहले एजेंसियों की तरफ से अब हम प्रमाणित नहीं करते हैं कि धमकियां मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, लेकिन कथित तौर पर ये चर्चा हो रही थी और सुर्खियां अभी मीडिया की सुर्खियां थी कि महाकुंभ को दहलाने की साजिश आतंकी कर रहे थे, और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ऐसे इनपुट सामने आ रहे थे। उसके बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो थी वो सतर्क थी, बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। तो क्या लगता है आपको कि उस मुस्तैदी की वजह से ये आतंकी अब पकड़े जा रहे हैं, हालांकि किसी भी मंसूबे में सफल नहीं हो पाए? जी मानस जी, देखिए मैं फिर एक बार कहता हूं कि एटीएस और पुलिस की इस जो संयुक्त कार्रवाई में बब्बर खालसा का जो आतंकवादी पकड़ा गया है, उसके लिए वो पूरी टीम बधाई की पात्र है कि एक बड़ी घटना को उन्होंने रोका। लेकिन मेरा सवाल वही है कि ये पुलिस की सक्रियता से नहीं हुआ। अगर पुलिस की सक्रियता होती तो कुंभ के बाद नहीं पकड़ती। तो अगर पुलिस यही सवाल चीजें सर, होती, त्रिपाठी सर, यही सवाल डीजीपी महोदय से किया गया, पत्रकारों ने किया, तो उन्होंने कहा कि हो सकता था हम पहले पकड़ सकते थे, कानपुर में रुका, लखनऊ में रुका, वहां नहीं पकड़ा, हम पकड़ पाए, लेकिन अब हम कामयाब हुए हैं। नहीं, अगर हम जो है पुलिस की जो बयान आ रहा है डीजीपी का, अगर हम उनकी बात कर लें तो उसके पास तो पूरा मौका था दहला देने का। हम कहाँ सक्रिय हो पाए उसको पकड़ने का? तो हम तो पूरा मेला खत्म होने के बाद सक्रिय हो पाए उसको पकड़ने का। तो ये हम कहें कि गुजरात एटीएस या यूपी पुलिस या यूपी एटीएस उन लोगों की सक्रियता से, तो मुझे नहीं लगता कि ये सक्रियता रही। ठीक है, उनको सफलता मिली, वो बधाई के पात्र है, और उन्होंने एक बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ा, और ये हमारे देश के लिए भी जरूरी था और हमारे समाज के लिए भी जरूरी था। जो देश विरोधी गतिविधियों में इस तरह लिप्त है उनको पकड़ना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन अपनी पीठ थपथपाना, वो भी इस तरह से जब मेला खत्म हो गया हो, ये चीज मेरे समझ में नहीं आती कि अगर आप वाकई सक्रिय थे, आपके पास पूरा इनपुट था, तो अगर आप मेला के रहते पकड़ते तो ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती कि कुंभ को दहलाने की साजिश करने वाला गिरफ्तार हो गया आतंकवादी। लेकिन जब मेला खत्म हो गया तो साजिश करने वाले को तो आपने मेले के बाद पकड़ा, तो ये नाकाम, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की। अगर ये तो ईश्वर का कृपा कह लीजिए, और जो सरकार की सक्रियता थी कि ये कुंभ महाकुंभ में ऐसी कोई घटना नहीं कर पाया, वरना तो आपने तो कुंभ के बाद पकड़ा और वो अगर घटना को अंजाम दे देता तो हम क्या कहते उस समय, ये लाइन क्या बोल रही होती। तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही हुई। कैसे हुई, क्यों नहीं उस समय पकड़ पाया जब इनपुट आ चुका था कानपुर में और कई जगह उसकी लोकेशन मिल रही थी, उसके बाद भी हम उसको नहीं पकड़ पाए। ये तो ईश्वरीय कृपा थी कि पूरा कुंभ हम लोग सकुशल संपन्न करा पाए और कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। वरना ये जो नाकाम, जो हम लोग कह रहे हैं कि जो है एक दहलाने की कोशिश करने आया था, अगर वो दहला दिया होता तो आज क्या रूप होता। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। बिल्कुल। आनंद राय जी आपके पास आते हैं। आनंद राय जी, जैसा कि आलोक त्रिपाठी जी ने कहा कि कहीं ना कहीं अभी गिरफ्तारी की है, तो कहीं ना कहीं तारीफ तो ठीक है, आपने गिरफ्तारी की है, आपका काम है, और गिरफ्तारी के लिए आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए, लेकिन
कहीं ना कहीं अगर आप ये कह रहे हैं कि महाकुंभ को दहलाने की साजिश थी, तो महाकुंभ तो गुजर चुका है, पहले ही आपको गिरफ्तार कर लेते आप, फिर थपथपाती पुलिस पीठ, तो ये होता कि पुलिस ने सक्रियता निभाई। ऐसे हो सकता है तमाम आतंकी और घूम रहे हों, हालांकि एजेंसियां हमारी मुस्तैद हैं। और दूसरा पहलू ये भी है कि हो सकता है कि एजेंसियों की मुस्तैदी की वजह से जिस जगह ये जो साजिश करता है, साजिश को अंजाम देना चाह रहे, तो वो वहां तक पहुंच ही ना पाए हों। क्या कहेंगे आप? देखिए, आलोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि विचारणीय है, सोचनीय है। अब भाई तार्किक शब्द इन्होंने कहा कि भाई अगर कुंभ में हादसा हो जाता तो फिर हम लोग इस जवाब के लिए नहीं बैठे रहते। हाँ ठीक है, उसके बाद भी पुलिस ने गिरफ्तारी किया, बधाई के पात्र है। हाँ, लेकिन अभी पूर्व के प्रवक्ता आकाश भाई कह रहे थे कि हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव एक आतंकवादी को ले जाके कोर्ट में उसको उसे रिहाई की मांग कर रहे थे। तो आप इसको क्लियर करिए। देखिए, नहीं, कोर्ट में ले जाकर रिहाई यहाँ ना हो, कोर्ट में ले जाकर रिहाई कर रहे थे ऐसा उन्होंने नहीं बोला। वो कह रहे थे कि हिमायत कर रहे थे। कौन से आतंकवादी की लड़ाई वो लड़ रहे थे? ठीक है, अभी आ रहे हैं आकाश जी, आकाश जी, आनंद जी को अपनी बात पूरी कर। नहीं, मैं क्लियर कर दूं मानस जी, मैं क्लियर कर दूं। मैं आ रहा हूँ आकाश जी, आ रहा हूँ, आपकी अपनी बारी में क्लियर कर दीजिएगा। आनंद राय जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करिए। जी, आपने कहा अबू आजमी जी की बात कहा, अभी हमारे पार्टी से विधायक है, महाराष्ट्र से प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने औरंगजेब को लेके माफी भी मांग लिया। और ये पार्टी का कोई निजी, देखिए हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव का एक बयान विवादित बना दीजिए, और यूपी के मुख्यमंत्री रोज विवादित बयान देते हैं। उन्होंने अभी कल कहा, देखिए विवादित बयानों पर मत जाइए आनंद राय जी। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा मुस्तैदी, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को और मुस्तैद होना चाहिए। ये जो घटना हुई, ये जो आतंकी पकड़ा गया, हो सकता है। आनंद राय जी मेरी बात सुनेंगे जी। एक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, आकाश जी आ रहे हैं, आकाश जी अपनी बारी बोलिएगा, माफ कीजिए। आपकी तो पूरी पार्टी की बात करती है, जो अगड़ी आबादी को आप लोग पहले ही पृथक कर देते हैं। देखिए, पीडीए में हमारी पार्टी समाजवादी पीडीए चल रही है, उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदि आबादी, इसमें सभी लोग आते हैं। भाई आनंद जी विषय पे बात करें। आज जो मुद्दा है, आज जो विषय है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे हो सकता है पता नहीं कितने आतंकी घूम रहे हो, सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा मुस्तैद होना चाहिए। क्यों मुस्तैद नहीं है सुरक्षा एजेंसी? और अगर हैं तो और ज्यादा होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाएं, ऐसे आतंकी अगर पकड़े जा रहे हैं, महाकुंभ को दहलाने की बात कही जा रही है और अब आतंकी पकड़ा जा रहा है। आलोक त्रिपाठी जी ने साफ तौर पर सवाल किया, तो कहीं ना कहीं और भी ऐसे आतंकी हो सकते हैं। अगर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर कोई है तो उन पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं इसी पे आ रहा हूँ, आप पूरे मसले पे आ रहा हूँ। जैसे योगी जी ने सदन से उर्दू निकालने की बात कही, और उर्दू में वो क्या नाम है, शेर पढ़ते हैं। कल उन्होंने कमबख्त कहा, तो कमबख्त कौन सा शब्द है मुझे बता दें। तो विवादित बयान तो योगी जी दे रहे हैं। अगर कोई कर रहा है, और मैं कह रहा हूँ श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार में 12-17 मुजफ्फरपुर दंगा हुआ, उससे संगी सोम फंसे हुए थे, अभी भी जांच चल रही है, मुकदमा लिखा गया है। फिर आप आनंद राय जी, आकाश राय जी, आप अपने ही लाइन पे, आप डिबेट को अपने लाइन पे ले जाएंगे। माफ कीजिएगा आनंद राय जी। ठीक है, आकाश राय जी आपके पास आते हैं। आकाश राय जी, ये बताइए, जिस तरीके से सवाल किया त्रिपाठी जी ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाकुंभ गुजर जाने के बाद अगर पीठ थपथपा रही है पुलिस या सुरक्षा एजेंसियां, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि इतने बड़े आयोजन में अगर ये आतंकी सक्रिय थे, ये तो ईश्वर का शुक्र है कि कोई दुर्घटना नहीं घटी, लेकिन हो सकता है ऐसे तमाम आतंकी और घूम रहे हों, तो सुरक्षा एजेंसियों को जिम्मेदारी निभाते हुए लगातार सक्रिय रूप से काम करना चाहिए ताकि ऐसे आतंकी और पकड़े जाएं। अब अगर राम मंदिर, मथुरा का काशी विश्वनाथ में, ऐसे तमाम जगह है जहां लाखों की संख्या में हर दिन भक्त जाते हैं, और अगर ऐसे में आतंकी अपनी साजिश में अगर कामयाब होंगे तो बहुत बड़ी घटना होगी देश के लिए। नहीं, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि कोई
पीठ थपथपा रहा है पुलिस उत्तर प्रदेश की अपनी या कोई संस्थान ऐसा कर रहा है, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता, पहली बात। जी। और दूसरी बात, जो आलोक जी का सवाल है या जो उनके मन में संशय है, संशय किसी के मन में भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो मनोज जी माननी पड़ेगी ना कि इस पुलिस एजेंसी और उत्तर प्रदेश की पुलिस और अन्य हमारी एजेंसियों की सतर्कता ने हमने पहले कॉन्स्पिरेसी को भी रोका, उसके बाद हमने क्रिमिनल को भी पकड़ा। बेशक आप बात को समझिए, जो जिस षड्यंत्र की बात हो रही है, जिस कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है, हमने उसको रोका, हमने उसको होने नहीं दिया भाई। उसके लिए तो आनंद राज्य भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। दूसरे फिर जो क्रिमिनल थे हमने उसको भी पकड़ा। इसलिए ये सवाल आलोक जी का अपना हो सकता है, वो वरिष्ठ हैं, उनका सवाल हो सकता है, लेकिन एक सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और इन एजेंसियों ने जो सतर्कता दिखाई है, उनको बधाई के पात्र हैं वो लोग। उनकी सतर्कता की वजह से ही हम सभी सुरक्षित हैं। और दूसरी बात मानस जी मैं कहना चाहूंगा, हमारे भाई आनंद जी जो बात कह रहे थे जी कि मैंने कहा कि अखिलेश जी ने किसी आतंकवादी को, आप लोग पूरी बात नहीं सुनते हो। मैं डेट वाइज आपको बता देता हूँ आनंद भाई। आप लोगों ने 2013 में 7 जिलों से 14 केस वापस लिए जी। 7 जिलों से, मैं जिले भी आपको बता देता हूँ। लखनऊ से 6 केस, कानपुर से 3 केस, उसके अलावा प्रदेश के मुखिया अपने सारे केस वापस करा लिए। प्रदेश के मुखिया सारे केस वापस करा लिए, वो मुकदमा मुक्त हो गए। इसे पता है नहीं पता? सुन लीजिए आनंद जी, नहीं, आप मुकदमा वापस कराने की बात कर रहे हैं। नहीं, आतंकवादियों, अरे आतंकवादियों पे कहीं कौन आतंकवादी? आतंकवादी का नाम बताइए, करने को एक करते हैं। आतंकवादी का नाम बताइए। योगी आदित्यनाथ जी कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे धरना में 307 के मुकदमे वापस कराए हैं, 302 के मुकदमे वापस कराए हैं। आपको कुछ पता है? देखेंगे क्या आप उसको एक करके देखेंगे? बताइए। के इस षड्यंत्र के बावजूद आपने 14 केस वापस लिया। और मैं बताऊं, किसका वापस लिया? 2006 को, किसका वापस लिया? मार्च किसका वापस लिया? किसका वापस लिया? बताइए, 2006 को कौन सा आतंकवादी का वापस लिया? मंदिर में बम फूटे थे, वाराणसी के कैंट स्टेशन पर बम फूटे थे। इन मुकदमों को आपकी सरकार ने वापस लिया। अरे बम फोड़ने वाले पाप आपने किया। हुए हैं। ये तो देश की अदालतों का धन्यवाद है जो उन्होंने आपकी बात नहीं माना, वरना आप लोगों ने इस प्रकार के 14 केस वापस लिए थे। मुख्यमंत्री 302 की धारा में वापस लिए मुकदमा। निवासी है मुख्यमंत्री जी 302, 307 के मुकदमे वापस लिए हैं। बम फूटे थे, अपने ऊपर लगे हुए थे, उनके भी मुकदमे आप लोगों ने वापस लिए। आप लोगों ने तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए। कौन सा आतंकवादी मुझे ठीक है बताएं? आनंद राजी, आकाश राजी, आपकी बात आ गई। कौन सा आतंकवादी? माफ कीजिएगा, माफ कीजिए, जयप्रकाश जी आपके पास आते हैं। जयप्रकाश जी आपके पास आते हैं। आनंद जी 30 सेकंड और लूंगा, जी 30 सेकंड और लूंगा। ये एक आतंकवादी का नाम बताइए। सुन लीजिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए सरकार से न सिर्फ जवाब मांगा बल्कि सरकार आतंकवादी का नाम नहीं बताएंगे, आतंकवादी पे चर्चा करेंगे। लगाई है। उन्होंने ये कहा कि आप लोग क्या सरकार आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के बाद उनको पद्मश्री से भी सम्मान करेंगे। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी अखिलेश यादव की सरकार। सुन लीजिए आनंद जी हाई कोर्ट की टिप्पणी। आज का पेपर पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को डांटा है, अगर आप किसी का मकान गिराएंगे तो आपको मकान बनाना पड़ेगा। आप क्या बात करते हैं? डांट तो सरकार को पड़ती है, लेकिन कौन से आतंकवादी का मुकदमा वापस? आज आप एक आतंकवादी का नाम बताइए, ठीक है, तो चले गए वापस। लेकिन ठीक है, ये देखिए, झूठ बोल के यहाँ बैठने वाले लोग, ये बात बिल्कुल ठीक है। आनंद राजी हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं, पुलिस सेवा में वरिष्ठ रहे हैं, आईपीएस, पूर्व आईपीएस हैं। आपके पास आते हैं जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, महाकुंभ, जैसा कि अभी आलोक त्रिपाठी जी भी कह रहे थे कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के दौरान आतंकियों के द्वारा धमकी दी गई थी कि कहीं ना कहीं वो बड़ी साजिश कर रहे थे, लेकिन महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन सकुशल संपन्न हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर धमकी मिल रही थी, शुरुआत में धमकी मिल रही थी, लास्ट में कुछ लोग पकड़े भी जा रहे हैं, तो उस दौरान उन्होंने साजिश का प्रयास नहीं किया होगा,
लेकिन कहीं ना कहीं सकुशल अगर महाकुंभ संपन्न हुआ है या किसी ऐसी जगह पे आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एजेंसियों ने प्रयास और उनकी सतर्कता तो रही है। निश्चित रूप से देखिए, इतना बड़ा आयोजन जहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या और पूरे देश विदेश से लोग आकर के इकट्ठा हुए, आप सबने देखा कि कई बार आवागमन की समस्या उत्पन्न हो गई, इतनी भीड़ थी। उसमें किसी घटना का न होना, इस तरह की किसी वारदात का न होना, आतंकवादी घटना जबकि आशंका व्यक्त की गई थी, दुनिया भर का सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थी, तो आप अनुमान लगाइए कि सुरक्षा एजेंसियों की जान हलक में रही होगी, वो कितना सतर्क रहे होंगे कि ऐसी कोई घटना ना हो। कई बार देखिए इस तरह का अरेस्टिंग हुई है, उससे पूछताछ के बाद वो सारे तथ्य बाद में आएंगे कि कैसे इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी और किन कारणों से वो सफल नहीं हुए अपने में, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ हो पाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि आलोक जी ने जो प्रश्न पूछा है वो बड़ा स्वाभाविक है। किसी के भी दिमाग में आएगा कि कुंभ बीत जाने के बाद कोई अपराधी पकड़ा जा रहा है तो उसके द्वारा इस तरह की बात कही गई होगी। निश्चित रूप से आप मान के चलिए कहीं न कहीं इस तरह की कॉन्स्पिरेसी रही होगी। अब वो कॉन्स्पिरेसी किन परिस्थितियों में नहीं सफल हो पाई, पुलिस की एजेंसियों के कारण सफल नहीं पाई, हो सकता है कि कुछ चीजें जो डिलीवर होनी थी एजेंसियों की सतर्कता कारण डिलीवर न हो पाई हो, इसलिए इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन ये गिरफ्तारी निश्चित रूप से आप मान के चलिए समाज की और देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बड़ी सफलता है। ये सब सुरक्षा एजेंसियों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए हम उनको ये श्रेय देते हैं। लेकिन जो प्रश्न है आलोक जी का, वो आज वो तो बना रहेगा कि आज की गिरफ्तारी से वो कुंभ की घटना को कैसे बात जोड़ी गई। निश्चित रूप से ये जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और मैं जहां तक पुलिस डिपार्टमेंट में काम के दौरान तो ये समझता हूं कि ये सारी चीजें कहीं न कहीं उसके गर्भ में हैं, और निश्चित रूप से जब वक्त आएगा तो मीडिया के सामने बातें आएंगी कि किन परिस्थितियों में पुलिस ने, एजेंसियों ने या किन कारणों से वो आतंकवादी सफल नहीं हो पाए और पुलिस उनको रोकने में सफल रही। बिल्कुल जयप्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आलोक त्रिपाठी जी, एक बार फिर से अब आपके पास आते हैं। आलोक त्रिपाठी जी, आपका फ्रेम हमें नहीं मिल रहा है, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? आलोक त्रिपाठी जी, संभवतः आलोक त्रिपाठी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। आनंद राय जी, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। आनंद राय जी, आतंकवादियों को छोड़ना, अपराधियों को छोड़ना, दोनों सरकारों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं और ऐसी टिप्पणियां भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की तरफ से आई भी हैं। हम किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम उस विषय पर नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं इस तरीके की जो आतंकी घटनाएं, जो मंसूबे हैं, वो लगातार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां, बड़े अब त्योहारी सीजन है, पीछे भी हमने देखा है कि तमाम ऐसे धमकियां तमाम मिली हैं। विदेश में बैठे आतंकी धमकियां दे रहे हैं, देश में बैठे तमाम आतंकी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उन धमकियों को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारे पुलिसकर्मियों ने, हमारे जो भी एजेंसियां हैं, उन्होंने नाकाम किया है और बड़ी सफलता से आयोजनों को संपन्न कराया है। तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल उठ सकते हैं कि किसी घटना को किसी से जोड़ना, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां हमारे और हमारा पुलिस विभाग है वो कहीं ना कहीं कर रहा है। जी, महाकुंभ की बात मैं कर लूं तो महाकुंभ में जैसे एक VIP सेल बनाया गया था और एक आम नागरिकों का सेल बनाया गया जी। आम जनता जो जा रही थी वो 35 किलोमीटर का चक्कर काट के जा रहे कुंभ में नहाने, दर्शन करने, और जो VIP थे वो 1 किलोमीटर 100 मीटर चल के वो नहा के चले जाते थे। तो देखिए सरकार ने तो 2 गुट में 2 श्रेणी में लोगों को बांट दिया, एक VIP जाएंगे, एक उसमें जाएंगे। अब तो ये एजेंसियों ने अच्छा काम किया, मैं मानता हूँ। अपराधी पकड़े गए, एजेंसी अच्छे काम की, पुलिस अच्छा काम और करना भी चाहती। पुलिस कभी नहीं चाहती कोई दंगा फसाद हो। कोई चौकी इंचार्ज, कोई थाना अध्यक्ष का, चाहे कोई IPS
वो कभी नहीं चाहता हमारे जिले में, हमारे शहर में कोई ऐसी घटना हो कि मैं सस्पेंड हो जाऊं, मैं निलंबन हो। वो अपनी नौकरी को ताक पे रख के वो ड्यूटी को निभाता है, रात हो या दिन हो। पुलिस चाहे कोई भी सरकार हो, कभी दंगे के उस पक्ष में नहीं रहती है, दंगे फसाद में। लेकिन जो आपने कहा है, जयप्रकाश जी ने भी अभी कहा कि वो क्या नाम, जो पकड़े गए तो वो कुंभ पे अगर हमला करने वाले थे तो ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए। ये सवाल बिल्कुल है, जायज है सवाल। और उस डीजीपी ने इस घटना को जोड़ा है तो कहीं ना कहीं इस पे आम जनमानस के मन में सवाल आएगा कि भाई आप उस समय पकड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए, ये तो सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसे बड़े आयोजनों में हम तमाम ऐसी घटनाओं को लेकर बैठते हैं, जब पुलिस की आलोचना करते हैं कि पुलिस इसमें कामयाब नहीं हुई, सुरक्षा एजेंसियां इसमें कामयाब नहीं हुई, लेकिन कहीं अगर सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस अगर अच्छा काम करती है तो निश्चित रूप से बधाई के वो पात्र हैं। महाकुंभ में वीआईपी कल्चर आपने बताया, वो निश्चित रूप से वीआईपी कल्चर वहां रहा। आपने और हमने आवाज उठाई, उसके बाद उस पर कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर पर आंशिक रूप से रोक भी लगी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की अगर हम बात करें तो महाकुंभ को एक तरफ पुलिसकर्मियों ने, सफाई कर्मियों ने, तमाम एजेंसियों ने सकुशल संपन्न कराया, और वहां ऐसे बड़े आयोजनों में जो हमारे सुरक्षा कर्मी हमारे एजेंसियां जो हैं वो सक्रिय रूप से भागीदारी उन्होंने निभाई और सक्रिय रूप से काम किया, तभी ये आयोजन सफल हो पाया है। बहुत शुक्रिया आनंद राय जी चर्चा में जुड़ने के लिए। आदरणीय जयप्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आकाश राय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और आलोक त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस तरीके से ये आतंकी अपने मंसूबे को लगातार अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां और जो पुलिसकर्मी हैं और अन्य एजेंसियां हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है, और ऐसे आतंकियों के मंसूबे कामयाब ना हो उसके लिए खुला अप्रोच रखकर और मेहनत से काम करना होगा, तभी ऐसे आतंकियों के मंसूबे जो हैं वो फेल हो पाएंगे। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।